हाँ बच्चों, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर चल रहा है। बेटा कल हमने आपको याद होगा, कल हमने आपको हमने संबंधित फॉर्मूले बताए। सबसे पहला हमने आपको सूत्र बताया शंकु का, फिर शंकु का आयतन और फिर गोले का आयतन। ये सवाल हो चुका है ना, ये भी हो चुका है ना। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्य का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आप जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए हल करिए। देखिए बच्चों, सबसे पहला आपने तीसरा सवाल कर लिया होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर दिया गया है 21 सेंटीमीटर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला है। आप जानते हैं अर्धगोले का दो पृष्ठ होते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका संपूर्ण पृष्ठ जब आप निकालते हैं तो नीचे वाला वृत्ताकार भाग होता है पाई आर स्क्वायर। तो यदि आप बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है ऊपर का 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे का पाई आर स्क्वायर, अर्थात कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। तो पहला सूत्र लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर का, दूसरा लगेगा 3 पाई आर स्क्वायर का। हल करिए। देखिए अगला सवाल पांचवा कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है? 28 सेंटीमीटर। तो आपको शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? शंकु का। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको एच तो पता है कि यहाँ पर एच का मान 21 है, मगर आपको आर का मान पता, क्योंकि आर त्रिज्या होती है। बोलिए होती कि नहीं होती है? आर जो होती है ये त्रिज्या तो बनेगी आर। तो आर निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है कि ये तिर्यक ऊंचाई को एल से दिखाते हैं, ये एच होता है और ये क्या होता है? आर। तो एल स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर को रोक लोगे तो क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है ना। तो आर बराबर अंडर रूट का एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर बराबर अंडर रूट एल का स्क्वायर, एल कितना है? 28, तो 28 का स्क्वायर और माइनस एच का स्क्वायर, एच कितना है? 21, 21 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर आपके पास में आएगा r बराबर 7√7 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको हल करने पर आपके पास में r बराबर आएगा अंडर रूट 343, 343। एक्चुअली आपके पास में r का मान बनेगा यहाँ पे अंडर रूट 343। अब 343 को क्या लिख सकते हो आप? 343 होता है बेटा 7 गुणे 7 गुणे 7। तो 7 की जोड़ी बन जाएगी तो 7 बाहर आ जाएगा और एक जोड़ी नहीं बनेगी तो 7 क्या रहेगा? अंदर। तो ये बन गया 7√7 सेंटीमीटर। उसके बाद आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, एक बार दो बार आर स्क्वायर हो गया इंटू एच। एच का मान कितना है? 21। हल करके ही आ जाएगा। चलिए हल करिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल मोनिका के पास कैनवॉश का एक टुकड़ा, कैनवॉश मतलब बेटा मोटा वाला कपड़ा जो पर्दा बनते हैं जिससे। मोनिका के पास कैनवॉश का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल कितना? 551 मीटर। उससे वह 7 मीटर की आधार त्रिज्या वाला शंक्वाकार तंबू बनाती है। बेटा उस कपड़े से ये एक तंबू बनाती है और इस तंबू की आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 मीटर। कितने मीटर है? और यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में 1 मीटर कपड़ा खराब हो चुका है, 1 मीटर कपड़ा खराब हो चुका है। तो कह रहा है बताओ इससे बनने वाले शंकु का आयतन ज्ञात करो। शंकु का क्या ज्ञात करो? सबसे पहले देखो बेटा आपको दिया क्या? आपको दिया है क्षेत्रफल। क्या दिया है? तो शंकु का कपड़ा कहाँ पर यूज होगा? इसके बाहर। बाहर बोलो होगा कि नहीं होगा? बाहर मतलब पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई आर एल में 551 टोटल है जिसमें 1 मीटर स्क्वायर बर्बाद हो चुका है। तो 551 कैनवॉश है और 1 मीटर सिलाई कटाई में चला गया। बोलो हाँ। तो बचा कितना? 550। कितना बच गया? 500। और त्रिज्या कितनी है? 7। त्रिज्या कितनी है? तो आपको क्षेत्रफल दिया है जो, वो कितना दिया है? 550। क्षेत्रफल कितना दिया है?
क्षेत्रफल आपके पास में 550 है और त्रिज्या आपके पास में दी गई है 7। अब देखो बच्चों, एरिया यानी क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल का मतलब यहाँ पे दिया गया है 550। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना? 7, त्रिज्या, एल का मतलब पता नहीं है, बराबर 550। हल कर लीजिए। एल बराबर 550 ऊपर है, 7 से 7 क्या हो गया? यहाँ पे केवल बटे में जाएगा 22। कितना जाएगा? 22। हल कर लीजिए इसको, आ गया 25 मीटर। कितने मीटर? 25 मीटर। तो आपके पास में जो है 25 मीटर आ चुका है और L बराबर 25 मीटर हो गया। अब आपको चाहिए है, क्योंकि आपको आयतन चाहिए, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको चाहिए है h। क्या चाहिए है? h। अब आयतन आपके पास में है, v आपको चाहिए है, तो उसके लिए आपको h निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? आपके पास पता है, आपको सूत्र होता है किसका? तिर्यक ऊंचाई का, ये वाला होता है कि नहीं होता? L स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस कितना? एच स्क्वायर। तो L स्क्वायर, L कितना है? 25 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और h का स्क्वायर पता नहीं है, ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 बराबर 49 प्लस h का स्क्वायर। तो बेटा 625 माइनस का 49 हो जाएगा बराबर h का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 576 बराबर h का स्क्वायर। तो h बराबर अंडर रूट 576। 576 किसका रूट होता है? 24 का। किसका रूट होता है? 24। तो h आ गया हमारे पास 24। h कितना आ गया? 24। अब लगा दो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h का सूत्र। 1/3 पाई की जगह 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7। तो स्क्वायर लगा है तो 2 बार और h का मान आ चुका है 24। हल कर लो, उत्तर आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1232 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, सॉरी 1232 लिखना मुझे, 1232 मीटर क्यूब। उत्तर नोट करें।